हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको खुद यानी कि स्वयं के हाथों से दूसरों के हाथ में नहीं रखना चाहिए। यदि इस प्रकार के कार्य आप करते हैं तो आपके ग्रह आपके विपरीत हो जाएंगे और ग्रह ही हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो ग्रहों की विपरीत होने से आपके जीवन में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। एक तो सबसे पहला काम होता है धनहानि होती है, दूसरा आपके रिश्ते खराब होते हैं, चाहे वो रिश्ते माँ से हो, पिता से हो, पति से हो, बच्चों से हो, सास हो, ननद हो, कोई भी हो। रिश्ते खराब होने का मतलब जीवन वैसे ही दुभर हो जाता है। जिस व्यक्ति के घर में खटपट होने लगती है, उसका कोई अपना संबंधी उसका मान सम्मान नहीं करता है, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, उस व्यक्ति का जीना वैसे ही दुभर हो जाता है। तो इसलिए इन 5 चीज़ों को जो कि हमारे शास्त्र में यानी कि नीति शास्त्र में इन सब के बारे में बताया गया है, जो जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। ये चीज़ें जो कि स्वयं के हाथों से दूसरे के हाथों में नहीं देना चाहिए, इसमें पहली चीज़ नमक है। दोस्तों, प्रायः हम भोजन परोसते हैं, खासकर ये चीज़ें महिलाओं में होती है, और भोजन में नमक कभी कम होता है और कभी ज़्यादा। बहुत कोशिश करने के बाद भी किसी को नमक ज़्यादा होता चाहिए, किसी को कम चाहिए, और नमक मांगने पे हम सीधे हाथों से उसके हाथों में नमक देते हैं। तो देखिए, वैसे तो ये बातें बहुत लोगों को पता होगी और घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमको बताते भी है कि नमक को नहीं देना चाहिए। इसका एक कारण है कि नमक शनि का सूचक माना जाता है, और नमक को यदि आप सीधे हाथों में देते हैं किसी के, तो वो आपका शनि जो है, आपका मतलब कहे तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य आपके अंदर ला देता है। नमक को देना ज़रूर चाहिए, लेकिन आपको किसी बर्तन या फिर किसी पात्र में करके रख दें और जिसको ज़रूरत है वो उतनी मात्रा में नमक का इस्तेमाल कर ले। नमक दान करने में भी वही प्रथा है कि आपको नमक से भरी हुई थैली या कुछ भी चीज़ें जो भी आप लेकर के जा रहे हैं उसको रख दें और सामने वाले यानी कि जो देने वाला है उसको ग्रहण करें। यही नमक देने की प्रथा है। सीधे किसी के हाथों से नमक ना तो लेना चाहिए और ना ही नमक को देना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि दूसरी क्या चीज़ है, तो फूल। प्रायः मंदिर में हो गया, आप जाते हैं और आपके पास फूल नहीं होता है और आप फूल ले लेते हैं। देखिए, फूल सीधे हाथों से हाथों में कभी नहीं लेना चाहिए। कारण ये बता रही हूँ आपको कि नीति शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब आपको कोई फूल देता है तो वो आपको ग्रहण हो जाता है, और जब आपको ग्रहण हो गया तो फिर आपके देवता के लायक वो नहीं होता है। इसलिए फूल पूजा के जो होते हैं उनको या तो किसी प्लेट में करके ले, किसी बर्तन में ले, किसी डलिया में ले। तो हाथों से हाथों के संपर्क में फूल नहीं आना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। एक गलती होती है जो कि पंडित जी लोग करते हैं, प्रायः पूजा में अक्सर वो अपने हाथों से यजमान के हाथों में फूल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मंत्र पुष्पांजलि कराते हैं तो इसमें भी गलती, क्योंकि नीति शास्त्र में मैंने स्पष्ट रूप से पढ़ा है कि फूल यदि कोई हाथ में आपके देता है तो वो आपका ग्राह्य हो जाता है, ऐसे में आपके देवता के लायक वो रह नहीं जाता है। तो इसलिए एक बड़ा सा कोई बर्तन ले ले, छोटा बर्तन ले ले और उसमें फूलों को रख ले, और जिसको जितनी आवश्यकता है वो ले ले। वही चीज़ होती है कि यदि देने वाला जानकार नहीं है और आप इस बात को जानते हैं तो किसी से फूल लें तो कोई बर्तन या कोई चीज़ उसके आगे करें और उसमें फूल को ले लें और देवता को अर्पित करें। अगली चीज़ है हरी मिर्च। दोस्तों, हरी मिर्च जो है वह बुद्धि का नाश करती है यदि हम अपने हाथों से दूसरे के हाथों में देते हैं तो। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी भोजन में या फिर किसी भी प्रकार किसी को हरी मिर्च देने का समय आए तो आप किसी बर्तन में करके ही उन्हें हरी मिर्च दें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ऐसे देखने में दैनिक जीवन में तो अच्छी लगती है। जैसे किसी के हाथों में सीधे आप हरी मिर्च या नमक रखते हैं तो वो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यदि आप इसको किसी बर्तन में किसी प्लेट में करके देते हैं तो ये देखने में भी एक सभ्य तरीका है। और दूसरी चीज़ है, यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा जो है दोष है। दोष ये है कि हरी मिर्च जो है बुध ग्रह को दर्शाती है। बुध ग्रह के खराब होने से बुद्धि का नाश होता है, तो इसलिए हरी मिर्च कभी भी अपने हाथों से दूसरों के हाथों में नहीं देना चाहिए। जैसा कि हरी मिर्च का स्वभाव है तो तीखापन, तो ऐसे आपके रिश्तों में तीखापन आता है, दरार आता है, इसलिए भी हरी मिर्च एक हाथ से दूसरे हाथ में कभी भी नहीं देनी चाहिए। रसोई घर में प्रयोग आने वाली चीज़ें यानी कि चाकू, कैंची और यहाँ तक कि सुई भी, ये सारी चीज़ें शनि, राहु और केतु को दर्शाती हैं। तो इन चीज़ों को अपने हाथों से किसी और के हाथ में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसे कहा गया है कि धारदार चीज़ों को यदि आप दूसरे के हाथों में देते हैं तो वो चीज़ें जो कि काटने का काम करती हैं वो आपके संबंध को बिल्कुल कुतर देती हैं, काट देती हैं। और देखिए, लोहा यानी कि जो लोहा चमक रहा है वो शनि का प्रतीक होता है, जिस लोहे में जंग लगी हुई है वो राहु का प्रतीक होता है।
होता है। सुई केतु का प्रतीक होती है, इसलिए इन चीज़ों को कभी भी अपने हाथों से दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए। सुई देना है तो आप इसको जो रील आती है, यानी कि जो कपड़े सिलने की जो रील आती है, उसमें लगाकर आप किसी को दे सकते हैं। चाकू कैंची में भी वही बात है, लेकिन कभी भी अपने हाथ से दूसरों के हाथ में न दें और सावधानी रखें आप दूसरों के हाथों से इन्हें ग्रहण भी न करें। तो ये बहुत छोटी सी जानकारी थी, लेकिन जीवन में काम आने वाली जानकारी है और इस तरह की जानकारी को आपको अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखना चाहिए। दोस्तों, आपकी कलम और आपकी किताब या कॉपी जिस पे आप जो है ज्ञान या तो ग्रहण करते हैं या फिर ज्ञान किसी को देते हैं, तो ऐसे में क्या होती है, ये चीज़ें जो कि कलम कॉपी के जो स्वामी कहें वह है गुरुदेव। गुरुदेव का काम है ज्ञान देना। तो ऐसे में यदि आप अपनी कलम और अपनी कॉपी किसी को देते हैं तो आपको इसको सीधे हाथों में नहीं देना चाहिए। वैसे तो साधारण शब्दों में जो लोग इतनी बातें यानी कि गहराई तक नहीं पहुंचते हैं, वो ये कहते हैं कि आपकी विद्या चली जाती है, माँ सरस्वती रुष्ट हो जाती हैं। पर नीति शास्त्र में लिखा गया है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं देना चाहिए। उसमें एक चीज़ है कि जैसे कि कलम हो गई और पुस्तिका हो गई और नारी, यानी कि लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्तेन देयम, यानी कि लेखनी आपकी कलम और पुस्तिका यानी कि आपकी कॉपी और नारी अपनी स्त्री दूसरों के हाथ में कभी भी नहीं देनी चाहिए। ये नीति शास्त्र का लिखा हुआ बात है। तो ये चीज़ें आपको भी जानना चाहिए और इन चीज़ों को कभी भी दूसरों के हाथ में नहीं देना चाहिए। जैसे कि आपकी कॉपी हो गई, जैसे कि आपकी कलम या किताब। यदि कोई बच्चा है तो आप उसको समझाइए कि अपनी कॉपी या कलम किसी को कलम तो वैसे मेरी समझ से किसी को देना भी नहीं चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं तो उनको समझाइए कि किसी की ज़रूरत हो तो मदद ज़रूर करें, लेकिन कोशिश यही रहे कि वो आप अपने हाथों से, स्वयं के हाथों से दूसरों के हाथों में बिल्कुल न दें। इस बात का ध्यान रखिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।